हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करूंगा BCOS 183, जो कि ये आपका कोर्स कोड है और इसका कोर्स टाइटल है व्यापार में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम 7 मार्च को होने वाला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं उसी क्वेश्चंस के बारे में ज़िक्र करूंगा, बात करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं सिर्फ VVI जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में बात करूंगा विद आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये कि BCOS 183 में कितने भाग हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 बुक इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पहला है भाग क और दूसरा है यहाँ पे भाग ख। ठीक है, ये दोनों बुक्स यहाँ सामने हैं। हम इन दोनों बुक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। हम भाग क के बारे में जिक्र करेंगे, भाग ख इसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली बात हम बता दें कि जो भाग क है इसमें आपके 3 ब्लॉक्स है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लॉक 1 जो कि कंप्यूटर की बुनियादी बातें, सेकंड है ब्लॉक 2 जिसमें डेटा हैंडलिंग, और ब्लॉक 3 में है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब देखिए ब्लॉक 1 में क्या है कि इसमें 4 यूनिट्स हैं और ब्लॉक 2 में है आपके 4 यूनिट्स और ब्लॉक 3 में भी आपके 4 यूनिट्स हैं। टोटल इसमें 12 यूनिट्स हैं। हम लोग इसको कवर करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में जिक्र करेंगे। और ये जो थी क्या बोलते हैं, ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल आसान है। आजकल तो आप इस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं जिसमें विदाउट कंप्यूटर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कंप्यूटर का महत्व भी जानते हैं और ये कब पैदा हुआ, इसको मतलब कब बनाया गया। ठीक है, और इसके बाद में किसने बनाया, सब ये आप तो पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है ब्लॉक 1 में है कंप्यूटर की बुनियादी बातें। ठीक है, यानी कि जो इसका जो फाउंडेशन है उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं बुनियादी बातें कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला यूनिट है यहाँ पे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय देने के लिए हम मोहताज नहीं हैं और आप भी मोहताज नहीं हैं। आप सब जानते हैं कंप्यूटर है क्या, उसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, और जो जो कंप्यूटर कोर्स किए होंगे वो तो और आसानी से इसके बारे में जानते हैं और फुल्ली डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कंप्यूटर का अवलोकन, दूसरा है कंप्यूटर का विकास, तीसरा है कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 टाइप्स पे किया गया है। पहला है कि उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, दूसरा है आकार और क्षमता के आधार पर, तीसरा है डेटा हैंडलिंग या तकनीक उपयोग के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। किसको, कंप्यूटर को। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर के अनुप्रयोग के भी बारे में जानेंगे और कंप्यूटर तंत्र के घटक जो होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे और कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ भी जानेंगे। ठीक है, और इसमें मैं बता दूं कि इसमें 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। पहला है कंप्यूटर का वर्गीकरण और दूसरा है आपका कंप्यूटर तंत्र के घटक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और तीसरा है कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, लाभ और हानि भी आ सकते हैं इसके। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब ये जो बात है कि ये देखिए एक मशीनों के युग में जो कंप्यूटर मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ठीक है, यह जो विचार तब आया जब लोग एक ऐसा उपकरण चाहते थे, यानी कि एक ऐसा मशीन चाहते थे जो समस्याओं की गणना कर सके, गिनती कर सके और उसका साधन बना सके। ठीक है, और मदद कर सके। लेकिन अब यह मानव के लिए एक जीवन रक्षक बन गया है। कौन, कंप्यूटर। और हम कंप्यूटर के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एक काम आजकल किससे हो रहा है, कंप्यूटर से ही हो रहा है। ठीक है, आज कंप्यूटर शब्द केवल पर्सनल कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ECG मशीन, ETC भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, यह इकाई कंप्यूटरों की उत्पत्ति, विकास, विभिन्न आधारों पर इसके वर्गीकरण और इसके घटकों के और आज की दुनिया में इसके अनुप्रयोग को समझने में सहायक है। ठीक है,
तो कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। कंप्यूटर का अवलोकन, सबसे पहला थोड़ा सा पॉइंट है इसमें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियोस में दोनों बुक्स कवर करने हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर का अवलोकन, थोड़ा सा मैं बता दूँ इसमें कि देखिए, कंप्यूटर मूल रूप से एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा का आदान प्रदान करता है, दिए गए डेटा के आधार पर काम करता है, यह परिणामों को प्रस्तुत करता है तथा आवश्यकता अनुसार डेटा या परिणामों को संग्रहित भी कर सकता है, ठीक। कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य वाली सूचना मशीन है तथा डेटा पर कई प्रकार के कार्य कर सकती है। ये काम सभी 4 मूल कंप्यूटर ऑपरेशनों से संबंधित है, जो डेटा को स्वीकार करना जिसको इनपुट कहते हैं, डेटा को प्रोसेस करना जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं, आउटपुट का उत्पादन करना जिसको आउटपुट कहते हैं, तथा आवश्यकता अनुसार स्टोर करना जिसको स्टोरेज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इन दिनों कंप्यूटर न केवल व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पीसी के रूप में आते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के आकार ले चुके हैं। जैसे कंप्यूटर को जानकारी के उपलब्ध पूल के साथ सब कुछ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और लोकप्रिय रूप से छोटी और बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है, जो अन्यथा मानव द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम थोड़ा सा बात करें कंप्यूटर की जगह, अब देखिए क्या आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है। जैसे आज स्मार्टफोन में बताइए कौन सा ऐसा काम है जो स्मार्टफोन के अंदर नहीं हो रहा है। जो काम कंप्यूटर से हम कर सकते हैं वो काम आजकल स्मार्टफोन से ही कर रहे हैं। जैसे कि वीडियोस मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये भी एक स्मार्टफोन से ही किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में स्मार्टफोन से आप ऑनलाइन का हर एक काम कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, प्लस में आप एक्सेल यूज़ करते हैं, MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, MS पॉइंट पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, फिर से ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं। ये सब काम आप स्मार्टफोन के अंदर भी कर सकते हैं। आप रेल टिकट बना सकते हैं, उसके बाद से फ्लाइट आप बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है दुनिया का जो आप ये स्मार्टफोन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात एकदम सच है कि आजकल क्या हो गया है, कंप्यूटर का जगह स्मार्टफोन ले लिया है, ठीक है। अब हम ये हो गया आपका। अब देखिए कंप्यूटर का विकास, सबसे पहले बात करें। अब देखिए आज के स्मार्टफोन पहले की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें कंप्यूटर का विकास, ठीक है। अब देखिए जब पहली बार 1940 के कंप्यूटरों में शुरुआत हुई तो उनमें बहुत जगह ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, ठीक है, जिन्हें संभालने और संचालित करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता थी, बहुत लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन समय बीतने और तकनीक के विकास के साथ आज के कंप्यूटर हाल के दिनों में बहुत चकित करने वाले हैं, ठीक है। पूर्व काल के कंप्यूटर पूरी तरह से आज के समय में अप्रचलित यानी कि ऑब्सोलीट है। अब के कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि वे आपकी मेज़ पर, आपके हाथों में या यहाँ तक कि आपकी जेब में भी फिट हो सकते हैं और वे अब हज़ारों गुना शीघ्रता से काम कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की 6 स्पष्ट पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जिन्हें हम समझेंगे। पहला देखिए, पहला पीढ़ी यहाँ पे दिया गया है जो कि 1940 से लेकर के 1956। इस पीढ़ी के दौरान, इस जनरेशन के दौरान में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर की बुनियादी बातें हम लोग इस बुक में सीखेंगे, तो इसमें थोड़ी सी कंप्यूटर की बुनियादी बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी भी है। चलिए पहली पीढ़ी में क्या हुआ, यानी कि 1940 से लेकर 1956 के दौरान में क्या हुआ। देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के सर्किट वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रमों का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था, ठीक है। पहली पीढ़ी जो है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था, जो लगभग पूरे कमरे की जगह लेते थे, ठीक है, और वे काम करने में बहुत महंगे थे और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग भी करते थे, ठीक है, और बहुत सारी गर्मी पैदा करते थे जो अक्सर खराबी का कारण भी होती थी। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे कि लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली सबसे मौलिक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, पर निर्भर करते थे, ठीक है। यानी कि इन कंप्यूटरों का उपयोग एक समय में केवल एक समस्या को हल करने के लिए किया गया था और यदि कोई कारणवश प्रोग्रामिंग त्रुटि का पता लगाना, यानी कि प्रोग्रामिंग का गलत का पता लगाना और उसे सही करना
बहुत मुश्किल काम था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण जैसे कि आप बता सकते हैं एक यूनिवैक, ठीक है, और एनीएक, ये एक पहले के ये कंप्यूटर थे 1940 और 1956 के दौरान के। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के बारे में। ठीक है, यानी कि 1956 से 1983 के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूबों को प्रतिस्थापित करती थी, और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों में इससे कई मायनों में बेहतर था, अर्थात ये कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता और अधिक ऊर्जा कुशल बनाता था, और तथा इसके लिए एक पूर्ण कमरे की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि भले ही यह एक वैक्यूम ट्यूबों पर ट्रांजिस्टर में सुधार था, फिर भी गर्मी के लिए एक बड़ा चुनौती उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो कभी कभी कंप्यूटर के इसके आंतरिक संवेदनशील भागों को नुकसान पहुंचाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं, तो देखिए जैसे कोबोल, और दूसरा है फोर्ट्रैन, और तीसरा है एल्गोल जैसी ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं, तो देखिए 1964 से लेकर 19 का दौरान, ठीक, 1971 के दौरान में क्या हुआ था, अगर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कंप्यूटिंग के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ठीक है, यानी कंप्यूटर की यह पीढ़ी एकीकृत सर्किट के उपयोग पर आधारित थी। यहाँ तक क्लियर है। आप ये पेज नंबर 8 पे आप इसे और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी और लास्ट है आपके छठी पीढ़ी। ठीक है, छठी पीढ़ी में क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 9 पे है। कंप्यूटर की छठी पीढ़ी ने नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कंप्यूटर की यानी कि 2020 के बाद, छठी पीढ़ी कब है, 2020 के बाद। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी 2010 से लेकर के 2020 तक। ठीक है, अब 2020 के बाद में क्या हो गया है कि देखिए कंप्यूटर की इस पीढ़ी को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बुद्धिमान कंप्यूटर के युग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमान प्रोग्रामिंग में एक अवधारणा है जो कि उपकरणों को सोचने और अपने दम पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के उन्नत एल्गोरिदम कलन विधि के माध्यम से सीखने की क्षमता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। अब देखिए आजकल विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर का कार्य डेटा को संसाधित यानी कि प्रोसेस करना और उपयोगकर्ताओं को कुछ आउटपुट प्रदान करना है। हालांकि कंप्यूटर द्वारा डेटा प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, बट कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने की उनकी क्षमताओं के आधार पर व्यापक रूप से विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें उद्देश्य, आकार और क्षमता तथा डेटा हैंडलिंग और प्रौद्योगिकी के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, हम जो यहाँ पे देखिए 3 आधारों के अनुसार पे कंप्यूटर को बांटा गया है, मैंने पहले ही बताया। पहला उद्देश्य के आधार पे, दूसरा है आकार एवं क्षमता के आधार पे, तीसरा डेटा हैंडलिंग के आधार पे। अब देखिए उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है हम ये देखते हैं। पहला है सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर। ठीक है, अब इसे आप देख लेंगे। मैं अगर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस लंबी होगी। पेज नंबर 9 पे दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा है विशेष प्रयोजन। ठीक है, कंप्यूटर देखिए यानी कि उद्देश्य के आधार पे 2 ही प्रकार के कंप्यूटर हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पे। ठीक है, पहला है आपका क्या, तो पहला है आपका सामान्य प्रयोजन और दूसरा है आपका विशेष प्रयोजन। समझ गए। और देखिए अब हम बात करेंगे आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है पॉइंट इसमें कि डाटा हैंडलिंग या तकनीक के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि इसके आधार पे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स आप जान सकते हैं। पेज नंबर 11 पे और 10 में दे दिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए एक सुपर कंप्यूटर उच्च स्तर के प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली और बहुत महंगे हैं। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग सिस्टम के शीर्ष पर है क्योंकि उनके पास प्रति सेकेंड अरबों निर्देशों को पालन करने की क्षमता है। सुपर कंप्यूटर गणना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई क्षेत्रों में गहन
कंप्यूटेशनल कार्यों जैसे क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुसंधान, तेल और गैस की खोज, आणविक मॉडलिंग और भौतिक सिमुलेशन आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कंप्यूटर क्या है, स्मार्टफोन के मूल कार्य क्या क्या है मैंने बता दिया आपको, छठी पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या उन्नति है, और देखिए एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बीच क्या अंतर है इसके बारे में मैंने आपको पेज नंबर 11 पे आपको बताया गया। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, पेज नंबर 12 पे दिया गया है। और हम बात करेंगे किसके बारे में? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए हर कंप्यूटर दो मूल घटकों से बना होता है। देखिए कंप्यूटर के दो घटक हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर में कंप्यूटर के मूल भाग शामिल होते हैं जिन्हें या तो देखा जा सकता है या स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि उसे छुआ जा सकता है या देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे सीपीयू, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, जबकि सॉफ्टवेयर ऐसे घटक हैं जो भौतिक भागों को सक्रिय करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हार्डवेयर के कार्यों को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सॉफ्टवेयर को अन्य कार्यक्रमों और डेटा आंकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। समझ गए? यानी कि देखिए हार्डवेयर क्या होता है, यानी कि जो मैंने बताया आपको, हार्डवेयर में जैसे देखिए सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है? तो ये हार्डवेयर में आते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो इनको निर्देशित करता है, हार्डवेयर को। ठीक है, इसको निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को अन्य कार्यक्रमों और डेटा आंकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की तुलना में अगर हार्डवेयर एक भौतिक इकाई है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। ठीक, और हार्डवेयर को बगैर सॉफ्टवेयर भी, हालांकि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर के निर्माण के बिना सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, एकदम क्लियर कट मैंने बता दिया आपको। चलिए जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, जैसे कि ये डेस्कटॉप है और ये लैपटॉप है, आप तो अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। ठीक है, देखिए हार्डवेयर मूल रूप से कंप्यूटर का भौतिक तत्व है। उन्हें कंप्यूटर की मशीनी या उपकरण भी कहा जाता है। हालांकि कंप्यूटर के अधिकांश हार्डवेयर को नहीं देखा जा सकता। दूसरे शब्दों में यह कंप्यूटर का बाहरी तत्व नहीं है। कंप्यूटर का हार्डवेयर विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड कंप्यूटर को शक्ति देने और नियंत्रित करने में सक्षम होता है तथा ये और अधिक भागों से बना है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखिए हार्डवेयर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्यों तक सीमित है, जो स्वतंत्र रूप से लिए गए बहुत सरल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने जाना। अब थोड़ा सा हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। पेज नंबर 14 पे है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ऐप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसमें सभी निर्देश शामिल होते हैं जो हार्डवेयर को कार्य करने में निर्देशित करते हैं। ठीक है, ये निर्देश प्रपत्र में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से आते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कई कार्यों को करने में सक्षम है हार्डवेयर की तुलना में, जो केवल यांत्रिक कार्यों को कर सकते हैं जिनके लिए वे डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर का एक मूल उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप जानती हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप जानते ही हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पेज नंबर 14 पे दिया गया है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के कार्य कर सकता है। कंप्यूटर हर क्षेत्र में उपयोगी है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके कुछ अनुप्रयोगों को नीचे समझाया गया है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग में हम जैसे बात कर लेते हैं। पहला है इसमें आपका व्यवसाय यानी कि बिजनेस में,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपका कि व्यवसाय में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में बताइए, या इस तरीके से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट है व्यवसाय, यानी कि देखिए बिजनेस में कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग है। ठीक है, व्यक्तिगत से लेकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी व्यावसायिक उद्देश्यों में पूर्ति के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पेरोल गणना, बिक्री विश्लेषण, बजट, वित्तीय पूर्वानुमान, कर्मचारी के डेटाबेस का प्रबंधन और स्टाफ भंडार का रख रखाव etc। कंप्यूटर ने व्यवसाय को तेजी से और सीमाओं के पार विकसित करना संभव बना दिया है। अब बात करते हैं जैसे टेली जैसे कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंपनी के वित्तीय खातों और इन्वेंट्री प्रबंधन को संभालने के लिए कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर लेखांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है शिक्षा के लिए भी हम शिक्षा में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तीसरा है बैंकिंग में, चौथा है संचार में, पांचवा है हेल्थ केयर में। अब हम पेज नंबर 15 पे दिया गया है। 6 नंबर व्यक्तिगत उपयोग जो पर्सनल यूज भी होता है उपयोग होता है सैन्य और रक्षा, और 8 नंबर है बीमा। इन सब क्षेत्रों में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आप इसे एक एक करके आप पढ़ लेंगे, पेज नंबर 15 और 16 पे दिया गया। अब देखिए कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ के बारे में थोड़ा सा हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या फ़ायदे होते हैं और क्या हानियाँ हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम तो पास कर लीजिए, लेकिन नॉलेज भी रहना ज़रूरी होता है। बात करते हैं कंप्यूटर हमें अज्ञात सी दुनिया से जोड़ते हैं। ठीक है, वे हमें ज्ञान इकट्ठा करने और इंटरनेट के द्वारा से विशाल जानकारी को सिंक्रनाइज यानी कि तालमेल बैठाए रखने में यानी कि सिंक्रनाइज का मतलब होता है तालमेल बैठाए, ठीक है, रखने में, तथा इसे एक अनुकूलित प्रारूप के अंत में संग्रहित करने के लिए समर्थन करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर मल्टीटास्किंग यानी कि बहुत संकायों के एक साथ और पर्याप्त रूप से कहीं भी और सर्वव्यापी रूप से उपयोग किए जाने वाले हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कंप्यूटर के लाभ के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 17 पे दिया गया है कंप्यूटर के लाभ के बारे में। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, कई फायदे हैं। पहला इसमें देखिए मल्टीटास्किंग, दूसरा है गति, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है सटीकता, पांचवा है डेटा सुरक्षा। ठीक है, ये सब इसके फायदे ही हैं। देखिए मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि कंप्यूटर बहुत से कार्यों को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर पर सटीकता के साथ बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं जो एक तरह से लागत और समय की बचत की ओर ले जाते हैं। कंप्यूटर की प्रति सेकंड ट्रिलियन निर्देशों का प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मदद से लोग सेकंड के भीतर जटिल गणना सहित कई कार्य कर सकते हैं। दूसरा है गति। कंप्यूटर के प्रमुख लाभों में से एक उनकी अविश्वसनीय गति है, और जो कुछ ही सेकेंड में कई कार्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। ठीक है, अब कंप्यूटर की मदद से सेकेंड के अंशों में घटजोड़ किए जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रदर्शन करने में बहुत समय लगता है। तीसरा है स्टोरेज। आप तो जानते ही हैं ये क्या होता है। कंप्यूटर की मदद से बहुत कम खर्च में कंप्यूटर पर भारी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भंडारण सूचना के डेटाबेस को केंद्रीकृत करना मुख्य लाभ है, जो लागत को कम करने में मदद करता है। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट है सटीकता। कंप्यूटर के मूल लाभों में से एक यह भी है कि न केवल गणना करता है बल्कि अधिकतम सटीकता के साथ उसका प्रदर्शन करता है। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखिए कंप्यूटर की हानियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि देखिए एक प्रसिद्ध कहावत कहती है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जो कि कंप्यूटर के लिए भी समान रूप से लागू होता है। बड़े फायदे के साथ कंप्यूटर को कुछ नुकसान भी हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि लाभ नुकसान के साथ आता है। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जिसमें कोई IQ नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और दूसरों पर निर्भरता कंप्यूटर के नुकसान में से कुछ है। पहला है रोजगार के अवसरों में कमी। हम निश्चित रूप से कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली प्रौद्योगिकी जैसे कि IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मानव रोबोट, मानव सहायता आदि के साथ रोजगार के अवसरों में धीरे धीरे कमी देख सकते हैं। इन प्रौद्योगिकियों ने पारंपरिक नौकरियों पर कब्जा कर लिया है और रोजगार के नए अवसरों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। दूसरा है गोपनीय के नुकसान की संभावना। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी के भंडारण के साथ कंप्यूटर के साथ दूसरों के हाथों में जाने का खतरा अधिक होता है। गोपनीयता के उल्लंघन का अर्थ है कि कोई व्यक्ति उपयोगकर्ताओं के डेटा जैसे कि निजी फोटो, दस्तावेजों को एक्सेस करता है, चुरा लेता है और इसे अन्य लोगों को उनकी अनुमति के बिना दिखाता है। एक बार किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति के पास किसी की व्यक्तिगत जानकारी पहुंच जाए तो वे उसके द्वारा ऑनलाइन खातों तक भी पहुंच सकते हैं या अन्य खातों को खोलने के लिए पहचान की चोरी उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि उनके नाम के तहत एक नया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट वायरस और हैकिंग। ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, वायरस एक प्रकार का वर्म है और हैकिंग केवल कुछ अनौपचारिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंच है। और वायरस को ईमेल अटैचमेंट से किसी संक्रमित वेबसाइट विज्ञापन को देखने जैसे कि USB पेन ड्राइव जैसे पोर्टेबल उपकरणों के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। एक बार वायरस को होस्ट कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं साइबर अपराध। देखिए, उभरती प्रौद्योगिकी के साथ साइबर अपराध हर एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। अब साइबर अपराध के मूल रूप से एक अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। यह कंप्यूटर का प्रमुख नुकसान है। इसमें साइबर स्टैकिंग, पहचान की चोरी, गोपनीयता की हानि और जानकारी आदि जैसे अपराध शामिल हैं जो उपयोगकर्ताओं के लिए भारी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो कि जितने इसमें क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इस यूनिट का यहीं पे समाप्त होता है। ये यूनिट जो कि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स के साथ इस यूनिट से हम लोगों ने जानकारियाँ हासिल की हैं।